जब मुहूर्त ही निकल गया सगाई का तो सॉरी क्या कर लेगी। थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ तुझे तो सरला जी ने सगाई के लिए जॉब से छुट्टी दे दी थी ना, फिर तो दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए क्यों गई? अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो हमें फोन क्यों नहीं किया? आपको वो रिंग कहाँ मिली? I can't believe कि एक पल के लिए मैंने उस लड़की की फिक्र की, उस लड़की की। बैंड तो बच ही गई थी, पर अगर मिस्टर एवीएम नहीं होते तो ऐतिहासिक बैंड बच गई होती। पर मेरे बिना कहे उन्हें मेरी परेशानी समझ कैसे आ गई? तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं थी, सिर्फ एक जॉब की फिक्र थी। सेल्फिश टू अनदर लेवल। जो लोग कहते हैं ना कि लड़की शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, वो तीन चीजों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं: घर, जॉब और सारी लड़कियां। चुटकी भर हेल्प की तो मुट्ठी भर इंसल्ट भी तो की, और वो भी सिर्फ मेरी नहीं, सारी वर्किंग वुमेन के अगेंस्ट मोर्चा खोल के बैठ गए। जो लड़की लोगों की भाग कर शादी करवाए, उनकी फैमिली इसका दिल तोड़े, वो मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। लड़का हो या लड़की, जो ये हरकत थी वो बेहुदा थी। जब तुम ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकली थी तो बहुत परेशान लग रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, मे बी तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत है। नाम 3 पर पर्सनालिटी 3000। हर दिन एक नया रूप दिखाकर सरप्राइज करते रहते, कभी ऐसा तो कभी वैसे। मिस्टर एवीएम, आखिर तुम हो कैसे? देखो तुम डायबिटिक हो, तुम्हारे पास ना ये पेपर हमेशा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। अच्छा आप ये पेपर लेके चल लेती, इसने बचा लिया आपको। उसे पता था मैं परेशान थी, वो मेरे साथ नहीं थे, फिर भी मेरे साथ थे। भैया भाई भाई मैंने आपकी गाड़ी ठोक दी। दादी ने बॉयफ्रेंड बना लिया। पापा को एलियंस उठा के ले गए भाई। इश्की इसकी बातें क्यों सुनता है तू? अरे भोला तो कुछ भी बोलता है, मत सुना कर। क्या हुआ है भाई? आप ऐसे आहांदा परेशान बने हुए क्यों बैठे हो? मैं परेशान नहीं हूँ। तो आप ये ऐसे ये मुक्का बना के क्यों बैठे हुए हो? तू कब से बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बन गया है? जब से आप इतने परेशान हो गए हो तब से। फज, मैं परेशान नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए। हमारे सोनू की एंगेजमेंट इतनी स्मूथली निकल गई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, तो परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है ना? पर इसकी एंगेजमेंट में प्रॉब्लम हुई, उसने आपको अपसेट किया। लेकिन उसकी एंगेजमेंट से आपको क्या लेना देना? क्यों लेना देना नहीं है? ऑफ कोर्स लेना देना है। एक एंगेजमेंट दो लोगों के बीच में होती है, और इसमें दूसरा इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इट अफेक्ट्स मी। उस लड़की की वजह से मेरे बेस्ट फ्रेंड को, उसकी फैमिली को, सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। और तू बार बार उस लड़की को सेव क्यों कर रहा था? अगर सरला आंटी नाराज हो जाती तो हो जाती। कैसी अजीब बातें कर रही थी वो, एंड आई कांट बिलीव आप उनसे एग्री कर रहे थे। एंड आई कांट बिलीव तू अपनी ये महा रैंडम, महा लिबरल, महा मॉडर्न बातें उनके सामने कर रहा था। आप हर वर्ड के पीछे महा क्यों लगा रहे हो? वो बात में वजन डालने के लिए महा बोल रहे होंगे। बातें इतनी लॉजिकल है कि 50 किलो का डंबल भी लटका दोगे ना तब भी वजन नहीं आएगी बातों में। रियली? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इलॉजिकल बातें कर रहा हूँ? और क्या? तूने देखा नहीं कि जब एक लड़की गलती करती है तो वो बात कितनी बड़ी बन जाती है? चाहे वो ढोल वाले को ना बुलाने वाली छोटी गलती हो, या अपनी सगाई पर अंगूठी खो देने वाली बड़ी गलती। भाई आप इतना एजिटेट क्यों हो रहे हो? काम डाउन ना भाई। I can't calm down. Don't ask me to calm down. भैया इस चीपड़े को छोड़ो ना आप। ससुराल मैं जा रही हूँ, ये नहीं। और ये कुछ भी बोले मैं आपकी बात मानूंगी।
थैंक्स। हमारी सोसाइटी में लड़कियों को एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। लड़की की एक छोटी गलती भी पूरी फैमिली का माहौल खराब कर देती है। तुम दोनों को आइडिया नहीं है, मैंने उसकी मौसी को देखा था, वो इतना एम्बैरेस हो गई थी उसकी वजह से। आई कांट इवन टेल यू गाइस। मैं नहीं चाहता कि हमारी दादी और हमारी चाची को कभी भी ऐसी सिचुएशन में आना पड़े। ये तो अच्छा हुआ भैया कि ऑफिस से टाइम पे कोई रिंग लौटा गया। किसके ऑफिस से? भाई कोई सच में उसके ऑफिस से आया था? हाँ आया था, बताया ना, कितनी बार पूछ रहे की सवाल। भाई ऐसे ही, आई बिलीव यू। वैसे घर में भी एक रिंग का बैकअप बॉक्स है, पर आपने थोड़ी ना उसमें से कोई। ओ भाई साहब! कार्तिक शट अप। मम्मी मुझे कब से बोल रही थी बॉक्स वापस करने के लिए। भाई आपने। कार्तिक शट अप। शट अप क्या? वाह भाई वाह! कार्तिक चुप। भाई ने इसी को बचाने के लिए सारे हदें पार कर दी। क्या मुझे भी पता। भाई ने रिंग के बॉक्स में से इश्क को रिंग दे दी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए किया, सुमन आंटी के लिए किया और तुम्हारी मौसी के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी हरकत की वजह से वो सबके सामने और शर्मिंदा हो। उसे मेरी फैमिली की फिक्र है। ये नाम तीन बंदा भी मेरे लिए इसको टिक कैसे किया जा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये लिस्ट मयंक को टिक करनी है, एवीएम को नहीं। अगर मैं उस लड़की की गलत हरकतों की लिस्ट बनाऊंगा ना, तो पता है लिस्ट बनाने से पहले क्या करूंगा? क्या करूं? एक सप्लीमेंट कॉपी लूंगा। मेरी आइडियल गर्ल की लिस्ट के हर पॉइंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो लड़की। आपकी ऐसी कोई लिस्ट भी है? यस। पॉइंट नंबर 1, लड़की की प्रायोरिटी घर होनी चाहिए, जॉब नहीं। पॉइंट नंबर 2, लड़की घर की शांति के लिए हर चीज सैक्रिफाइस करेगी, नो ड्रामा एट ऑल। पॉइंट नंबर 3, मैरिज ओवर लव। मैरिज क्या? अबे वो छोड़ सोनू, ये देख भाई ने ऐसी लिस्ट बनाई है जिसका सोल पर्पस ये है कि इसकी उस लिस्ट में फिट ना हो पाए। मैरिज ओवर लव का मतलब है कि लड़की के दिमाग में शादी को लेकर फिल्मी आइडियाज ना हो। उसके दिमाग में ये ना हो कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ स्विट्जरलैंड जाएगी, गाना गाएगी, डांस करेगी। शादी का मतलब जिम्मेदारी। भाई ये लिस्ट नहीं है, ये एंटी इश्क की लिस्ट है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसी लिस्ट बनाऊंगा, एंटी दैट गर्ल लिस्ट। मेरा दिमाग चल गया है। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ मयंक के लिए। उसने एक गलती की है, बस उसे चांस दे, दूसरों से टिक मत करवा। वो भी मिस्टर एवीएम से बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं तो वैसे, आपकी हर लिस्ट इश्क के अगेंस्ट ही होती है। हाँ, बनानी है मुझे उसके अगेंस्ट सारी लिस्ट। जिस दिन मैं पहली बार उसे मिला था ना, तभी समझ गया था दैट गर्ल इज बैड न्यूज। नहीं भैया, इश्की ऐसी नहीं है। और आज तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। उस लड़की के लिए बुरा फील करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी और इश्की के रिलेशनशिप में भी उतना ही दिल से काम करूंगा जो तेरे और राज के रिलेशन में। Are you okay? या आई एम ओके। बस ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस था। एक चांस मुझे और दे देना, वादा करता हूँ दोस्त एक अच्छा बनकर दिखाऊंगा। क्या बात है मयंक? मुझे तेरी हेल्प चाहिए। सुन, तूने तो देखा ना कल क्या हुआ।
इसकी कितनी ज्यादा अपसेट थी, और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ यार। I want to make her feel happy. I want to make her smile. I just don't know. मैं तेरे अलावा और किससे बात करूँगा? I just don't have anybody to talk to, सोनू। और तो जानती है मैं बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ। मयंक, इश्की को क्या पसंद है? क्या पसंद है, क्या मतलब? गुड मॉर्निंग कुच्चो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेरा मतलब है कि उसे चॉकलेट पसंद है या फ्लावर्स, उसका फेवरेट खाना क्या है, उसका फेवरेट कलर, उसका फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट फेस्टिवल, एनीथिंग। चाट, इसकी लव्स चाट। और फेवरेट फेस्टिवल होली। होली बहुत पसंद है इसकी, अच्छी लगती है उसको। वो तो उसे होली पसंद होगी तो होली खेल लेगी। तू क्या करेगा? वो मैं भी बेटा, ये जो आजकल के लड़कों को अपनी बीवियों को इम्प्रेस करने का पूछ चढ़ा है ना, ये गुलाब देना, ये गिटार गुटूर बजाना, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में तो अपनी बीवियों को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। याद रखना पुत्र, बिना लगाम की घोड़ी कहीं भी लात मारती है। सोनू, राज के घर पे सब ठीक है? बस भैया ब्रेकफास्ट के बाद वहीं जा रही हूँ। चलो नाश्ता कर लेते हैं, आज। हेलो। ओके, मैं आता हूँ। ओए तू कितने जा रहा है? नाश्ता तो कर ले। What? मुझे पता है आपने क्या किया। पैसा करने की आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने किया। थैंक यू। उस अंगूठी के पैसे आपने दिए, मुझे आपको वो पैसे लौटाने हैं। Oh, so that's why you're here. अपने पैसे दिखाने आई हो? मेरे पास पैसे हैं ही कहाँ दिखाने के लिए, और अगर हो भी तो पैसे हैं कोई डांस मूव नहीं जो दुनिया को दिखाऊंगी। मैं बस ये कहने आई थी कि जो कुछ हुआ मेरी गलती थी। चलो, फाइनली वी एग्री ऑन समथिंग। यस, जो कुछ कल हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। अब क्या लगता है तुम्हें? तुम मेरे घर आओगी, कहोगी मुझे जॉब मिल गई है, पैसे मेरे मुंह पे मारोगी, यू विल थ्रो मनी एट माय फेस और सब कुछ भुला दिया जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे लौटाने की बात करने आई थी और कुछ भी नहीं। पैसे फेंकना, मुंह पे मारना, हम लोअर मिडिल क्लास लोग मुहावरों में भी यूज नहीं करते। पैसे की वैल्यू पता है हमें। तो क्या कहना चाहती हो कि मुझे पैसे की वैल्यू नहीं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम गलत ही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जॉब मिल गई है तुम्हें, पैसे भी कमा लोगी, लेकिन क्लास नहीं आएगा तुम्हारे अंदर कभी। इनफैक्ट तुम जैसे फैमिली की लड़कियों के अंदर ना क्लास कभी होती ही नहीं है। घर से जब निकली थी तो क्या बोल के आई थी? या होगी, पैसे दोगी और तुम्हारी सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएगी। कल जो कुछ हुआ वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली की इतनी इज्जत हो, उनकी इतनी खराब इमेज बन गई, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स की जगह होता ना तो शर्म के मारे मारे। बस आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन दोबारा मेरे पेरेंट्स का नाम अपनी जुबान पे मत लाइएगा। आज जितनी तुम्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत की फिक्र है, कल होती तो क्या बात थी। यू नो व्हाट, हम जो कुछ करते हैं ना, सही गलत, भला बुरा, उसमें हमें कोई जज नहीं करता, हमारे पेरेंट्स को जज करता है। सही गलत हमें कोई नहीं समझता, हमारी परवरिश को समझता है। और आपको लगता है कि मेरी परवरिश गलत है? नहीं, मुझे लगता नहीं, तुम्हारी हरकतें यही बताती।
आपने मुझ पे एहसान किया, इसका मतलब ये नहीं आपके जो मन में आएगा वो आप बोलते जाएंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। और वैसे भी ये बात मेरे और मयंक के बीच में है, मैं उसी से जाकर करूंगी। I really hope Mayank sees you for what you really are. You know what, इश्की? मेरा तुम्हारे बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वही सही था। तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम किसी की फैमिली के लिए, उस लड़के के लिए सही हो ही नहीं सकती। You know why? क्योंकि तुम्हारी परवरिश गलत है, तुम्हारी फैमिली गलत है। आप मुझे जो चाहे कह देते, मैं उफ तक नहीं करती। फिर मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को बीच में नहीं लाना चाहिए था। आंटी जी, वैसे इश्की ने तो मयंक को कॉल किया था, लेकिन मयंक ही कॉल बैक करना भूल गया। मैं तो कॉल करने की जरूरत ही क्या पड़ी? सगाई वाले दिन लड़की को घर से बाहर क्यों जाना, और वो भी नौकरी के लिए? सुमन, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं सही बात बोलूंगी। और सही बात यह है कि मुझे तो पहले दिन से ही वो लड़की गलती ही लग रही है। तुमने उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया है तो कर लिया है, लेकिन पहले दिन से ही अंगूठे के नीचे रखना। जस्ट इमेजिन दादी, सरला आंटी भी सोनू के लिए ऐसी ही बातें कर रही होंगी। हाँ तो करना चाहिए, उनकी बहू है। बहू को डिसिप्लिन में रखना सास का फर्ज होता है। मेरी सास ने भी यही किया था और मैंने अपनी बहू के साथ यही किया। ये खानदानी गुंडागर्दी कब बंद होगी दादी? तू ना मेरे हाथ का थप्पड़ खाएगा। ट्रेडिशन नो गुंडागर्दी कहता है। गुंडागर्दी नो ट्रेडिशन कहते हो कुत्ता। एक्चुअली दादी, मुझे पता है कि इश्की का फर्स्ट इम्प्रेशन आप पर अच्छा नहीं है, बट वो ऐसी लड़की नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी टू से आंटी जी, बट यूजुअली फर्स्ट इंप्रेशन राइट ही होते हैं। हाँ, तो नाश्ता तो कर ले। भूख नहीं है मुझे। अरे भूख कैसे नहीं है? अब क्या हो गया भाई को? इश्की रेट कर सकते भाई को इतना? थैंक यू भैया। मम्मी, मैं अपना पूरा ख्याल रख रही हूँ। आपको ना परेशान होने की जरूरत है और ना उस मिस्टर 3-in-1 की बातों को दिल पे लेने की। आपने और मासी ने मुझे बेस्ट संस्कार दिए। वो नाम 3 बंदा मीन है ही फीलिंगलेस। जब देखो पेरेंट्स को बीच में लेकर आ जाता है। 1921 का आदमी कहीं का। एक अच्छा काम किया था, पर इतनी घटिया बातें कर करके उस अच्छे काम पे भी गोबर मर दिया उसने। बोला बाहर जा, यहाँ से मुझे अकेले रहना है। एक बार में बात समझ नहीं आती, निकलो यहाँ से। ये आपके लिए आया था। ऐसा है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। आपके अगर गोल्डन प्लेटेड है तो मेरे वाले प्योर गोल्ड है, इसलिए मैं किसी का उधार नहीं रखती। बदतमीज लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। ये रहे अंगूठी के पैसे, और मेरे मम्मी पापा ने तमीज भी सिखाई है, इसलिए ये रहा हेल्प करने का थैंक यू। आ गई बैंक से। हाँ बेटा, आप अब पर इश्की तो घर पर नहीं है। आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं बस ये वापस करने आया था। एक तो आप पहली बार हमारे घर आए हैं, ऊपर से कल जो आपने हमारे लिए किया, उसके बाद मैं आपको इस तरह दरवाजे से नहीं लौटने दूंगी। एक चाय तो पीकर जाओ ना बेटा, प्लीज प्लीज। चलिए। आंटी, मैं बस ये लौटाने ये इश्की बिल्कुल अपनी माँ जैसी है ना। काश इश्की की शादी पे दीदी भी यहाँ होती।
जब इश्की पैदा हुई थी ना तो दीदी बहुत खुश थी। वो तो तभी से कहती थी कि इश्की की विदाई पे खुद उसे अपने हाथों से सजाएंगी, अपनी शादी के जेवर, अपनी शादी की साड़ी इश्की को पहनाएंगी। इश्की के पेरेंट्स इश्की के बचपन में ही गुजर गए थे। इश्की के पेरेंट्स इश्की के बचपन में ही गुजर गए थे। उसका मेरे और उसके मासा के अलावा कोई नहीं है। मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी पूरी फैमिली पर तरस आता है। ये जो तुम्हारी हरकत है, ये पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कभी फैमिली वैल्यूज सिखाई नहीं। आप बहुत बड़े लोग हो गए, पर इससे आपको किसी और को छोटा समझने की या उनकी परवरिश पर उंगली उठाने का हक नहीं मिलता। पेरेंट्स नहीं है? पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको आने से मना कर दिया उन्होंने। मैं कैसा क्यों कहेगा? हाँ बेटा, सब ठीक है ना? इसलिए शादी के हर रस्म में सिर्फ आप ही आते हो? मासी मासी होती है ना, पर माँ तो नहीं होती। बिना माँ बाप के बड़े होना बहुत मुश्किल होता है। सोनू को देख के और मिलके कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी माँ भाग गई थी। ऐसे बच्चे तो बिना बचपन के सीधा बड़े हो जाते हैं। पर इश्की को देखकर ना लगता नहीं है कि उसने जिंदगी इतनी मुश्किल से गुजारी है। जिंदगी ने उसे कुछ भी दिया, वो जिंदगी से नाराज नहीं हुई। अभी भी हंसती है, मुस्कुराती है उनके लिए। आंटी, मुझे नहीं पता था कि इश्की के पेरेंट्स। हेलो, हाँ जी सर, मैंने रिसीव कर लिया है। आपकी बैंक ने रातों रात जो ओवरड्राफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द सब पैसे लौटा दूंगी। अब तो मेरी जॉब भी लग गई है। यस, प्लीज कम ओवर विद द पेपर्स टू साइन ऑफ। जी जी, आ रही हूँ। ऑटो ऑटो, चलिए। अरे इश्की, देख बेटा कौन आया। हाँ मासी, दिख रहा है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। इश्की ने जाने मत देना। क्या करूं? दरवाजे पर लेट जाऊं? रस्सी से पाँव बंद उनके, गाड़ी पंचर कर दूं उनकी। जाने मत देना। मैं ये पैसे नहीं रख सकता। मैं फ्री फंड की कोई चीज नहीं रख सकती। देखो, कल जो कुछ हुआ, मुझे नहीं पता था कि तमीज क्या होती है, प्यार से बात कैसे करते हैं। नहीं, मैं ना सच में थैंकफुल थी। यहाँ से थैंक्स कहने के लिए आई थी, पैसे देने आई थी। लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए। धौस पट्टी चालू कर दी अपनी। मुझे धौस पट्टी का मतलब नहीं पता। हाँ? आपको पता क्या है? हाँ, जो इंसान धौस जमाता है उसे कहते हैं धौस पट्टी जमाना। मुझे ना कभी कभी आपकी डिग्रियों पे शक होता है।
कॉलेज वॉलेज गए हैं या फिर पुरानी दिल्ली से नकली बनवा लाए हैं? देखो देखा देखा, फिर से आप बात को कहां से कहां ले गए। बातें आपने चाहे जैसी भी की, पर काम अच्छा किया, मेरी हेल्प की, इसलिए आज भी मैं आपको थैंक यू ही कहूंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही संस्कार दिए। तुम ये रख लो, इश्की मैं ये नहीं रख सकता। और मैं अंगूठी नहीं रख सकती। तुम जिद कर रही हो इश्की। हाँ तो कह दीजिए ना कि मेरी परवरिश में प्रॉब्लम है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन तो आप जेब में लेके घूमते हैं। निकालिए और दे मारिए मेरे मुंह पे। देखो, कल जो कुछ हुआ वो गलत था। हाँ, मैंने माना, माफी भी मांगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है कि गलती करो तो उसे मानो, उसकी माफी मांगो। आपकी तरह नहीं कि जब मन चाहा इंसल्ट कर दी, मम्मी पापा पर, परवरिश पर उंगली उठा दी, और सॉरी बोलने का वक्त आया तो मुंह में दही जमा के बैठ गए। लेकिन फिर भी मैं आपकी परवरिश पर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों को इस तरह सड़ू होना नहीं सिखाते हैं, अच्छी बातें ही सिखाते हैं। ये आपका अकड़ूपना आपका खुद का टैलेंट है। आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, सोनू को मेरी वजह से सफर करना पड़ा। अब से शादी तक अगर मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो जो सजा काले चोर की वो मेरी। आप जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार रहूंगी, और ये मेरी परवरिश है। अब आप जाइए यहाँ से। आप जैसे संस्कारी आदमी को ऐसे बेकार परवरिश वाले घर में रुकना शोभा नहीं देता है। और वैसे भी मैंने अपनी मासी को नहीं बताया कि मैंने आपको ये पैसे दिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो इस फिक्र की भी EMI बांध ले। जाइए प्लीज। अब अपने 2 पन्ने के डायलॉग्स बोलेंगे। पलट के बिना बहस किए चला गया। अरे आहान कहाँ है? उसे कुछ काम था मासी, इसलिए चला गया। और फिर सोनू की भी तो शादी है। हाँ वो भी है। मैं तो बस कल के लिए उसको थैंक्स कहना चाहती थी। मैंने थैंक्स कह दिया, आप परेशान मत हो। जिस घर में तुझ जैसी बेटी हो ना, वहां भला कौन परेशान हो सकता? आज अगर दीदी और जीजा जी होते ना, तो उन्हें तुझ पे गर्व होता। क्या बात है? कोई बात है बेटा? बता मुझे, कोई बात हुई है? कुछ नहीं मासी, बस थोड़ा थक गई। आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मेरा तुम्हारे बारे में जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वही सही था। क्या मैं गलत था? जरूरी नहीं है कि जो माँ ने किया वो बेटी भी करे, है कि नहीं? जिन लोगों से नफरत करता था, आज उन लोगों के जैसे ही बन गया। जो ताने सोनू और मुझे बचपन से सुनने को मिले,
आज वही ताने मैंने इश्क को दिया। I need to fix this. हाय सोनू। और ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? आई टोल्ड यू ना कि आज कुछ पेंट हाउसेस देखने चलना है। सोनू, क्या हुआ है? मैं अपने और मयंक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस बार में क्या बात करनी है? पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो मैंने तुम्हें भी नहीं बताया। क्या हुआ है सोनू? कहाँ जा रही हो सोनू तुम? हाँ कह देना। मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। What the hell सोनू? इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। सोनू तू सीधा सीधा मेरे पास क्यों नहीं आई यार? खैर, ये बात मयंक ने शुरू की है ना, अब इसे खत्म मैं करूंगा। राज प्लीज प्लीज अभी कुछ मत कर। तो सोनू मैं फिर कब करूं यार? जब उसकी बदतमीजियां नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी तब। सोनू यार तूने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी। मैं कल रात को तुझे और इश्की को दोनों को सब बताना चाहती थी, लेकिन क्या? फिर मयंक ने मुझसे माफी मांगी। सॉरी सोनू। और तूने उसे माफ कर दिया? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसीलिए तो तुझसे डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा अब मैं मयंक का क्या करूँ? देखिए सुन, ये मयंक का सॉरी वॉरी ना, ये सब झूठ है। आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल फेक। यार साम तो काफी जेन्युइन कर रहा था, बोल रहा था कि इश्की के साथ अपनी एंगेजमेंट बेटर करने के लिए एफर्ट करना चाहता है। उसने कहा और तूने मान लिया? माना तो नहीं, पर बात इश्की की है और उसके एंगेजमेंट में ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी बड़ी बात लेकर उसके पास कैसे जाऊं और क्या कहूं कि उसका फियांसे कितना घटिया और कमीना है। सोनू, she needs to know। और तू इश्की को सच बताने के लिए किस मुहूर्त का वेट कर रही है? Just call her, text her, it's so simple। It's not that simple राज। इश्की मयंक को कन्फ्रंट करेगी तो बात बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा सोनू? राज, भैया को मेरे और मयंक के बारे में सब पता चल जाएगा। इश्की के पेरेंट्स इश्की के बचपन में ही गुजर गए थे। थैंक्स टू दिस गर्ल हमारे सारे अरमानों पे ना वाटर सा फिर गया। हाँ, देख सुन, तू मुझे बस इतना बता दे कि अब मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर। तू कुछ भी करेगा ना तो भैया को पता चल जाएगा। तुझे पता है ना कि भैया कितने ओपिनियनेटेड है। उस दिन जगराता के दिन भी तुझे पता है उन्होंने क्या किया, तो सब जानता है। पर सोनू, तू उनकी सिस्टर है। हाँ, इसीलिए मेरे ऊपर डबल प्रेशर है। राज भैया मानते हैं कि एक फैमिली की रिस्पेक्ट, फैमिली की वैल्यू, सब कुछ एक लड़की के हाथ में होता है। ये भैया का थॉट प्रोसेस, ये तुम्हारी मॉम की वजह से है ना? अब यार किसी की वजह से भी हो, थॉट प्रोसेस तो यही है। Will you be my brother forever? Shut up, Karthik. कार्तिक, हाँ मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ तो बोलो ना भाई, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? अपने छोटे भाई से हेल्प लेना इज सो नॉर्मल। इनफैक्ट एवरीथिंग इज सो नॉर्मल। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट रिंग को इतने प्यार से संभाल के दिल के पास लेकर खड़े हो, इससे ज्यादा नॉर्मल और क्या हो सकता है? तू रहने दे, मैं सोनू से हेल्प मांग लेता हूँ। अपने कमरे में ही होगी। बाय। राज, भैया को लाइफ में सबने डिसअपॉइंट किया। सोसाइटी ने, मम्मी ने, सब ने। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती राज। पर सोनू, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि
तुम्हारी इतनी मॉडर्न फैमिली है यार, तुम लोग साथ बैठ के बियर पीते हो, तो इतनी छोटी सी बात बताने में इतना क्या सोचना? ये छोटी बात नहीं है ना। भैया को लगता है कि जो रिलेशनशिप शादी में ना बदले वो गलत है। पर मयंक तो उनका बेस्ट फ्रेंड है ना। एक तो एक ऐसा घटिया इंसान किसी का ही बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है यार? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं भैया को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। फैमिली प्रेस्टीज की वजह से एक क्रीपी इंसान के बारे में बात नहीं की जाएगी, किसी को भी उसका सीक्रेट नहीं बताया जाएगा। यार ये कैसा टीवी सीरियल वाला लॉजिक है? किसी लड़की को प्रोटेक्ट करने से बड़ी फैमिली वैल्यू और क्या हो सकती है? राज, मुझे ना फैमिली प्रेस्टीज की फिक्र है ना फैमिली वैल्यूज की, मुझे सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। अगर भैया को पता चला कि मयंक एंड आई वर सीइंग ईच अदर और मैंने उनसे ये बात छिपाई तो उनका दिल टूट जाएगा। सोनू, आई एम सो सॉरी गाइस, मे बी तुम लोग कोई जरूरी बात कर रहे हो। जी What happened guys? All okay? हाँ भैया, वो मयंक, मुझे भी मयंक के बारे में ही बात करनी है। उसकी एंगेजमेंट ऐसे स्पॉइल हो गई, सो आई वाज थिंकिंग कल कुछ करते हैं। हाँ भैया, वो मयंक बता रहा था कि होली इश्की का फेवरेट फेस्टिवल है और शी लव्स होली, और वो एंगेजमेंट के डिजास्टर के बाद वो उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। हाँ भैया, कल होली है तो सगाई इन द होली पार्टी। पर आपको और सोनू को तो होली से बहुत प्रॉब्लम है ना? ऑफ कोर्स, किसी भी कॉमन सेंस वाले को होगी। स्किन और बालों की बैंड बच जाती है। अरे लेकिन इश्की की बात है तो भाई एडजस्ट कर लेंगे, है ना भाई? हाँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। कर लोगे ना? ओके। तो आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कलर्स, विल दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम? ओके। वाह भाई, क्या प्लान बनाया आपने इश्की के लिए, नाइस। आइडिया तो मयंक का था, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। ओके ओके, इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो भाई आप? शट अप कार्तिक। होली इस लड़की का फेवरेट फेस्टिवल है। आई डिडंट नो दैट। बहन जी, आपके साथ में ज्वेलरी शॉपिंग भी तो करने जाना है। हाँ। है? लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कब जाए। कल तो होली है, फिर कोई ना कोई फंक्शन लगा रहना है। हाँ ये भी है। ऐसे फंक्शन से याद आया, आप सगाई का प्लान कर रहे हो? अच्छी, मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में ना एक छोटी सी सेरेमनी कर लेते हैं। अब दोबारा लोगों को बुलाने की मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है। अरे सुमन जी, इतना मत सोचिए। देखिए, हमारे लिए मयंक और आहान में कोई फर्क नहीं है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने सारे गेस्ट को इनवाइट कीजिए। सुमन जी, तुहानू भला लगे कि बुरा, एक गल कहूं, अब जिसकी बहू ऐसी हो उसका मन करेगा क्या मेहमानों को बुलाने का? हाय मम्मी जी, ऐसे तो मत कहो ना। अरे कोई बात नहीं, मैं आंटी जी की बात का बुरा नहीं मानती। लो जी, सच बात का कोई बुरा मानेगा क्या? थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। वैसे ये इश्की ना अपनी किस्मत सोनू की कलम से लिखवा के लाई है। ਤੁਹਾਡੇ वर्गी सास जो मिली है। थैंक यू। हमारी तो पता नहीं कौन सी कलम से लिखी है जी। एहसान फरामोश, अरे शुक्र कर कि मेरी जैसी सास मिली है। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते अपने हाथ से चाय बना के लाई हूं मैं। गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म ताने, आई मीन गर्मा गर्म ये समोसे। हेलो आंटी। अरे हाय बेटा, थैंक यू सो मच। कल तुमने मेरी इतनी मदद की ना। अरे देखो, मयंक भी आ गया। मयंक बेटा, तुम ही बता दो कि हम सगाई कब करें? कल होली है तो कल तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी होली के दिन आहान और सोनू अपने कमरे में बंद रहते हैं। दादी, इस बार रूम से बाहर निकलने का बहुत मन कर रहा है। हैं?
तो होली सेलिब्रेट करते और साथ में सगाई भी कर लेंगे। एक पंथ दो राज। अरे एक पंथ दो काज। माना कि प्यार अच्छी चीज होती है, लेकिन कहावत तो मत बदल। मयंक, तू बता रहा था ना कि तेरी फियांसे को होली बहुत पसंद है। हाँ, she told me. हाँ तो करते हैं ना सेलिब्रेट। आन, तू इसी के लिए होली मनाएगा? उसके लिए ही नहीं दादी, सबके लिए। अब जगराता के बाद इस घर में कितना ड्रामा हो गया है, तो सरला आंटी को भी बुला लेते हैं। वैसे भी उन्हें पार्टीज गैदरिंग्स बहुत पसंद है। सब हो जाएगा साथ में, पार्टी, होली और सगाई भी। 3 in 1, विन विन फॉर एवरीवन। राज, चलो तुम्हारी मम्मी को कॉल करते हैं। सो इट्स डिसाइडेड, कल होली सेलिब्रेशन होगा। कल होली सेलिब्रेशन नहीं होगा। होगा तो बस एक शर्त पर। कल होली सेलिब्रेशन नहीं होगा। होगा तो बस एक शर्त पर। ढोल इतनी जोर से बजाना कि उसके कान के पर्दे फट जाएं। अरे वाह। सुमन जी का कॉल है, कल होली पे सगाई के लिए पूछ रही है। हाँ बोल दो। अरे पर होली तेरा फेवरेट है ना, सगाई करेगी तो होली कैसे खेलेगी? ठीक ही है ना मासी, ऐसा कौन सा रोड पे मेट्रो चलाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। और कल जो हुआ उसके बाद एक होली तो मिस कर ही सकती हूँ मैं। आप हाँ बोल दो। पक्का? जी जी सुमन जी, कल सगाई कर लेते हैं। जी आप मंदिर में मिलेंगी? आप यहाँ आ जाइएगा, यहाँ से सब साथ में चलेंगे। जी जी ठीक है जी। वो लोग मान गए हैं। तूने इश्की को सरप्राइज देने का बहुत अच्छा आइडिया सोचा। आन, मैंने कुछ नहीं सोचा, ये मयंक का आइडिया आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। अरे लेकिन तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं डिफेंसिव नहीं, मैं कल की प्रिपरेशन करता हूँ आंटी। बर्फी, पेड़ा, जलेबी, खीर, कलरफुल ड्रेप्स। ग्रेप्स के कलर होते हैं भैया? ड्रेप्स, DRAPS। लिख। कर्टन्स, लाइट्स और क्या वो लिखना क्यों बंद कर दिया? अरे हाथ थक गया भैया, सब यहाँ लिख लिया है, ये लो। क्या सुर कर रहा है? हेल्प करना मेरी। आइडिया आपका है, मैं क्यों हेल्प करूं? ये मेरा आइडिया नहीं है, ये मिंकी भाई का आइडिया है। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो और डिफेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो और ओवरडू तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तू टांग खींच रहे मेरी? नहीं भाई, आप चाहते हैं खींचू? भैया आपने जो डिजाइनर कपड़े मंगाए थे आगे दिखा। हाँ ये सोनू का है, ये चाची, ये दादी और ये अंतिम वाला भैया। तू एक काम कर, ये सबको दे के आ, ये मैं दे दूंगा, ये मेरे पास रहेगा, तू जा। जाना। सारा काम हम ही करेंगे। घर में 3 फीमेल्स, बैक 4। भाई ये अंतिम वाला रिया के लिए है। ओह, सुमन आंटी के लिए या फिर उनके किसी रिलेटिव के लिए? आई स्वेयर, डिनायल की भी हद होती है। आई नो इसकी आपके बेस्ट फ्रेंड की फियांसे है एंड मैं आपका बहुत मजाक उड़ा रहा हूँ आजकल, बट कुछ तो बात है भाई जो मुझे लग रहा है। आंटी एक और काम कर दीजिए ना प्लीज।
ज्वेलरी कहाँ है? ज्वेलरी भी रखी है, आप देखो ना। कुछ नहीं कहने के लिए थैंक्स राज, और सॉरी, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। अब से मैं हमेशा ओपन और ऑनेस्ट रहूंगी, प्रॉमिस। एंड रिमेंबर, आई लव यू। सरला जी का है? हाँ जी, सरला जी का ही है। इसमें एक 0 बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा? क्या होगा? लड़के वालों को अच्छी बुरे से मतलब नहीं होता है, उनको सस्ते महंगे से फर्क होता है। तो लगना चाहिए ना, थोड़ा खर्चा किया है हम लोगों ने। हमेशा कहती रहती है ना, ऐ मेरी चप्पल 4000 की, ऐ मेरा दुपट्टा 6000 का। 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा महंगा। मैं ट्राई करके आती हूँ। प्राइस टैग वाली बनती है बहुत। हाँ जी, उनके तो नखरे वही जाने भाई। हाय, बहुत क्यूट लग रहा है। सच्ची। क्या बदतमीजी है राज? अरे मैं अपनी मॉम को ढूंढ रहा था और तू शड़ा मयंक। सोनू सीधे से तेरी बातों में आ गई, पर मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा मयंक। इसलिए पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम सोनू। गेट लॉस्ट। कल के लिए कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी, चाहे पूरी रात करना पड़े। कल 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगी। नमस्ते बहन जी। अरे आप? सॉरी जी, आपको बताया नहीं और आपको कॉल भी नहीं किया और ऐसे ही आ गए। एक्चुअली सगाई से पहले ये गिफ्ट देना था। आप कैसी बातें कर रही हैं? बैठिए ना। जी थैंक यू। ये आप ही का घर है और अपने घर में आने से पहले कोई बताता थोड़ी ना। आंटी जी, अच्छा किया आप आ गए। मुझे वैसे भी मयंक से कुछ बात करनी थी। मैं आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि खोदा मयंक, निकला AVM, फिर से रिपीट टेलीकास्ट। क्यों? आहान बेटा, अंदर आ जाओ। नमस्ते। बैठो ना बेटा। बेटा, मयंक को अपने पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो इसलिए मैंने आहान को बोला कि मुझे यहाँ ले आए। मयंक नहीं था तो टैक्सी ले लेती, रिक्शा ले लेती, स्केटिंग करके आ जाती, पर नाम 3 बंदा में इनको क्यों ले आई आंटी जी? आपने बहुत अच्छा किया बहन जी। अब तो चाय पीनी पड़ेगी बेटा। अब क्या करने आया है? नई इंसल्टें याद करके तो नहीं आया घर से? आखिर AVM चाहता क्या है? मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं मासी, आप बैठिए, मैं बना कर लेकर आती हूँ। बना ही लेती हूँ, वरना फिर से शुरू हो जाएंगे। कैसी परवरिश है तुम्हारी, चाय तक बनाना नहीं आता। ये तो इग्नोर ही करती जा रही है। ऐसे इग्नोर करती रहेगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ। मैं इश्की के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। आई होप इसे अच्छी लगे। ये लौट के क्यों आए? आखिर इस बंदे को चाहिए क्या? कुछ तो स्यापा है। जब पहली बार आया था तो मैंने इसका नगाड़े संग ढोल बाजे कर दिया था। उस हिसाब से तो इसे रॉकेट लॉन्चर लेकर आना चाहिए था। ये मेरे लिए सगाई की ड्रेस लेकर आ गया। चल क्या रहा है इस बंदे के दिमाग में? ये जरूर तूफान से पहले की साइलेंस है। कुछ तो चल रहा है इस बंदे के दिमाग में। अब कल होली है
हमारा खेलने का मन नहीं है। आंटी आप लोग होली खेलते हो? हम होली खेले, लूडो खेले, कबड्डी खेले, पॉलिटिक्स खेले, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? हमारे यहाँ तो कोई नहीं खेलता। ऐसे अकड़ू लोग होली खेल भी नहीं सकते। So we just wanted to make sure कि dates, disrupt ना हो। होली वाले दिन सगाई रख के होली के प्लान पे ट्रक चढ़ा दिया, अब कह रहे हैं प्लान डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, सही वर्ड। नकली डिग्री वाले एवीएम। क्या? नमकीन और मिठाई दोनों अरेंज कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। जी। आंटी आपको ये चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? इसमें बहुत चीनी है और आपको मना है ना। अरे इतने प्यार से वो लेके आई है। आंटी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। इश्की बेटा, एक चाय और बना ला। नहीं नहीं, एक और चाय तो बिल्कुल मत बनाना। एक और की क्या जरूरत है? नाप 3 है, पर चाय तो कब पियेंगे? बड़ा ही अजीब बंदा है ये। बेटा आपको सच में इतनी अच्छी लगी चाय? हाँ बहुत अच्छी। ये मेरे चाय की तारीफ कर रहा है। आंटी चले, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है ना। कल की सरप्राइज की प्लानिंग भी तो करनी है, चलो। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। कल आप लोग आ जाइएगा, साथ में मंदिर चलेंगे। जी। आप लोग होली नहीं खेलते हैं ना? नहीं आंटी जी, बिल्कुल नहीं खेलते। कितनी अच्छी बात है ना, तेरी और मयंक की होली के बारे में एकदम सेम थॉट है। चले? चलो चले। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। ओके बेटा। जी नमस्ते। सॉरी बेटा, कल तो होली नहीं खेल पाएगी। ठीक है मासी, अब जब उनके यहाँ होली खेलते ही नहीं है तो शादी के बाद किसके साथ खेलूंगी? इससे अच्छा होली ना खेलने की रिहर्सल अभी से कर लेती हूँ। आप चाय पियोगे? नहीं, तू पी। मुझे कल के लिए तैयारी करनी है। और सुन, ये गिफ्ट खोल के देख लेना, ठीक है? इतनी क्या अच्छी बनी थी चाय के 2-2 कप पी गए? इसमें तो नमक है। मतलब एवीएम ने नमक वाली चाय के 2 कप इसीलिए पिए ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने चाय में नमक डाल दिया है। ये हो क्या रहा है? इश्की से उसके पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें नहीं की होती तो आज ये नमक वाली चाय नहीं पीनी पड़ती। आहान, इश्की को कल का सरप्राइज अच्छा लगेगा ना? हाँ आंटी, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी एक्टिंग कैसी थी? It was perfect. कुछ परफेक्ट नहीं है, सब झोल झाल है। एवीएम के पास मेरी इंसल्ट करने का, मेरी परवरिश पे सवाल उठाने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन उसने जाने दिया। क्यों? कल पता लगाना पड़ेगा। पार्टी का थीम यही होगा, किड्स। डू यू लाइक इट? सही है भैया, फुल ऑन स्वैग वाला आइडिया है। इसीलिए आपका आइडिया नहीं लग रहा है। ये मेरा आइडिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मयंक का। भाई डिफेंसिव होने से पहले सुन तो लेते मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ। मैं क्यों डिफेंसिव होऊंगा?
ओके भाई, आई नो ये आपका आइडिया नहीं है, आप कुछ नहीं कर रही है, सब मंकी भाई का आइडिया है। समझता तो है, जैसे मैंने सोचा था वैसे तो नहीं, पर फिर भी बिना बोले समझ तो गया। ब्रो, फैंटास्टिक अरेंजमेंट्स। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तेरा आइडिया था, मैंने क्या किया है? पर एग्जीक्यूट तो तूने किया ना। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे थोड़ा क्रेडिट ले ले यार, स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेना तो बनता है ना। एंड इश्की, शी इज वेरी स्पेशल। अच्छा सुनना, मैंने यहाँ के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, तू फूड और ड्रिंक संभाल लेगा? ऑफ कोर्स। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली। तेरे फियांसे ने जो पंच मारा है ना मुझे सोनू, बहुत महंगा पड़ेगा। हाय। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। हमें पता नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं। हम तो होली सेलिब्रेट करने आए हैं। अब हाँ, पर मॉम इसकी तो अपनी सेरेमनी के लिए आई है ना। एक काम कीजिए, आप लोग आगे जाइए, हमें वैसे भी मंदिर जाना है। हाँ, मैं सुमन जी को यहीं भेज देती हूँ। इसकी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ना, सोनू कब से तुम्हारा वेट कर रही है। चलो चलो आंटी, चलिए ना, चलो 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 चलो, चलो। यहाँ क्या है राज? सरप्राइज! हैप्पी होली! कल तो तू मान ही गई थी कि तेरी सगाई मंदिर में है। आप लोगों ने इश्की के लिए इतना कुछ किया है, इश्की बहुत लकी है। ये सब मयंक नहीं किया है आपकी इश्की के लिए। थैंक यू। गरीबी रेखा पे रहने वालों के लिए इतना सब कुछ। हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं यहाँ पे। स्किन तो ग्लो कर गई, पता नहीं लक कब ग्लो करेगा। अभी इसी वक्त। अरे आज तो आप लोगों ने मेरी स्टैंडर्ड की चीजें करी है सारी। हाँ। वैसे डोल भाई ने बजाया, पर आइडिया मिंकी भाई का था। क्यों भाई? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं और सोनू बड़ी लकी हैं।
जब हमें राज और मयंक जैसे लड़के मिले। ओ जी चल के होली का तिलक विलक करवा लेते हैं, अब सगाई भी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मयंक। आज तक मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। एंटी वाली बोतल तक नहीं पिलाई और आज इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो कि आहान ने किया। है? आहान ने? हाँ। पर ये जूते का आइडिया तो आपका था ना, और ये आइडिया मेन आइडिया था। उसके लिए थैंक यू। पता है मुझे ना हील से चिढ़ मचती है। आपने ये जूते भेज के? मैंने ये नहीं भेजे हैं इश्की। तुम ये क्या घाघरे के साथ कैट्स डाल के घूम रही? इट लुक्स सो हॉरिबल। मयंक बेटा, हाँ माँ। इधर आओ। ओ बेटे, ये क्या नशा पता चल रहा है? ये नाश्ते में ड्रग्स लेता है? ये नाम 3 बंदा में चाहता क्या है? फाइनली अभी आके थैंक यू बोलेगी, मैं सॉरी बोलूंगा, बात और गिल्ट दोनों खत्म।